एक चीज़ हम लोगों को याद रखना फॉर क्लास 12, ओके, फर्स्ट रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट मीन्स के इक्वल टू क्या होता है, तो के इक्वल टू होता है आपको 2.303 लॉग क्या 2.303 लॉग T2 माइनस T1 इंटू R बाई आर नॉट। ये मेरा ना रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाएगा रेट। अच्छा, व्हाट इज के? के इज द रेट कांस्टेंट ना। के क्या होता है बोलो? अनडाउटेबली के बराबर हो जाता है रेट कांस्टेंट। तो के इक्वल टू व्हाट? के इक्वल टू 2.303 लॉग T2 माइनस T1 इंटू आर बाई आर नॉट। अब एक मिनट, अब यहाँ पर आर क्या होता है? तो आर होता है मेरा फाइनल कंसंट्रेशन। व्हाट इज आर नॉट? तो आर नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ में आया? तो पहले आपको क्या करना है, इसे नोट करना है। अब देखिए आप क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी बुक का, ये आपको ना केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4.3 है एग्जाम्पल का। ओके, केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन नंबर 4.3। क्वेश्चन क्या है? द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फ्लोइंग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन है मेरा फर्स्ट ऑर्डर, है ना। कैसा रिएक्शन है? तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए के लिए यही वैल्यू, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है? N2O5 इज कन्वर्टेड इनटू 2NO2 गैस प्लस हाफ O2। एक्चुअली क्या है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। N2O5, तो N2O5 कोई गैस है, इसको जब डिकम्पोज कर रहे हैं तो आफ्टर डिकम्पोजिशन ये कन्वर्ट कर रहा है किस में? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्लस O2 में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हाफ लगा रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 2 लगा रहे हैं। तो ये कोई रिएक्शन है जिसमें N2O5 कन्वर्ट कर रहा है 2NO2 में और हाफ O2 में। अब यहाँ पर बोलता है आपको क्या? द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट मीन्स व्हाट? आर नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और फिर बाद में उसका यूनिट, एंड द फाइनल कंसंट्रेशन आर, and the final concentration R is 0.2 into 10 to the power minus 2, और जो उसका जो भी हो यूनिट हो, और जो टेम्परेचर दिया हुआ इट मीन्स RT मतलब फाइनल टेम्परेचर, वो आपको दिया हुआ कितना? 60 मिनट। व्हाट? एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब के का वैल्यू क्या होगा? किताब ले लीजिए, लो। अब हमको क्या निकालना है बोलो? के का वैल्यू निकालना। तो अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? N2O5 कोई रिएक्टेंट है ना। रिएक्शन करने के बाद क्या बना? NO2 बना और O2 बना। इनिशियल कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, फाइनल कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? हमको के निकालना। तो अब हम इस फॉर्मूला पे इसको अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है के इक्वल टू व्हाट? 2.303 फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए लॉग T2 माइनस T1 इंटू आर बाई आर नॉट होता है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो, तो अब इस फॉर्मूले को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूरे इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे। तो एज वी नो डैट, जैसा कि हमें पता है के इक्वल टू व्हाट? तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303, क्या 2.303, और उसके बाद क्या होगा? T2 माइनस T1, क्या? तो T2 मतलब क्या होता है? फाइनल टाइम। तो फाइनल टाइम मेरा कितना है? 60 मिनट, है ना। और इनिशियल टाइम कितना था? 0। अरे टाइम 0 बिना रिएक्शन शुरू हुआ। उसके बाद क्या करना है? और यहाँ पे लगाना है लॉग लिखना है, और क्या करना है मेरा? हम बताए थे क्या आपको? R बाई आर नॉट। तो R कितना है? तो R इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर, बोलो, माइनस 2, है ना। आर नॉट कितना है मेरा? तो आर नॉट हो जाएगा आपको 1 नहीं सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गया यहाँ पर। हाँ, तो याद रखना फॉर्मूले में ना, यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मूले में आर नॉट बाई आर होगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। समझ में आया? तो अब एक बात बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? इनिशियल कंसंट्रेशन है 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब ये 10 टू द पावर माइनस 2 से ऊपर 10 टू द पावर माइनस 2 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होगा? अब ये 2 इसको कट, अब यहाँ पे क्या होगा? जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 6 12,
और 2 2 ज़ा 4, यहाँ बीच में पॉइंट आएगा, मतलब ये क्या हो गया, ये आपको हो गया 6.2। कितना हो गया, तो ये चीज़ हो गया 6.2। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अब नीचे में क्या आ जाएगा, या इधर ही लिखते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2.303 log बाई, अब 60 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 60 में से 0 को माइनस करेंगे तो 60 ही होगा। तो नीचे में क्या आया, नीचे में 60 आया, जबकि ऊपर में क्या गया, इनटू में, तो ऊपर में इनटू में गया 6.2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को लिखना है log 2.303 का वैल्यू। क्या लिखना है, log 2.303। तो कितना बताए थे, तो एज वी नो डैट, आपको जैसा कि पता है log 2.303 का वैल्यू कितना होता है, 0.3617। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6.2 से, और डिवाइड देंगे किससे, डिवाइड देंगे हम लोग 60 से। आ गया ना मेरा बात समझ में। अब क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को उड़ाते तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर कितना आएगा, -5 आएगा। कोई प्रॉब्लम। अब हमको क्या करना है, पहले इसको कट करते, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 31 होगा। अब तो नहीं कटेगा, अब 31 से जल्दी से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो 3617 इंटू 31 करेंगे, तो देखो जल्दी जल्दी ये हो जाएगा 7163 हो गया। ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 एक 5, 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 एक 10 हो गया। 7 2 6 5 11 हाथ मेरा 1, और 8 4 12 हो जाएगा, हाथ मेरा 1 और 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। आ गया ना मेरा बात समझ में। अरे ये 7 1 1 2 6 5 11 1, अब ये 8 3 11 1 12 1 1, और ये 1 हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसको हमको किससे डिवाइड देना है, अब इसको 1 1 2 1 2 7 को डिवाइड देना है हमको 30 से। किससे देना है, 30 से। तो 30 से नहीं डिवाइड दे करके 3 से डिवाइड दे, फिर 0 लगा देंगे बाद में, जो डिवाइड में होगा 0। तो 3 से इसको अगर डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, कितना बच गया, 2 बच गया, 3 7 ज़ा 21, फिर कितना बच गया, 1 बच गया, फिर 3 3 ज़ा 9, कितना बच गया, 2 बच गया, 3 7 ज़ा 27, फिर 17 हो गया, 3 5 ज़ा 15। अरे देखो 3 3 ज़ा 9 हो गया, अब कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, 3 7 ज़ा 21, अब कितना बच गया, 1 बच गया ना। अब फिर 3 3 ज़ा 9 होगा, अब फिर 2 बच गया ना, 3 7 ज़ा 21, अब फिर कितना बच गया, 1 बच गया ना, 3 5 ज़ा 15, 2 बच जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। आगे ना मेरा बात समझ में। अच्छा, तो ये तो 30 था ना, एक 0 ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर में क्या आएगा, 10 टू द पावर -6। अब चलो, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते, तो क्या होगा, 3735.66 आ रहा है। अब 6 को 0 इधर जाएगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका आंसर आएगा 0.373566। समझ में आया। तो अप्रोक्सीमेशन में हम कितना लिखेंगे, 0.3 और यहाँ पर 7, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। मतलब तुमको किताब में भी जो आंसर आया होगा वो 0.3 के बाद कोई डिजिट होगा, पहला डिजिट, लेकिन पॉइंट के बाद क्या होगा, 3 होगा। तो 0 के बाद पहला डिजिट क्या है, पॉइंट के बाद नहीं है 3, क्या 0